हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है फोटोग्राफी रवि नेगी में। तो एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों का मुझसे रहता है कि हम लो बजट में फोटोग्राफी कैसे सीखें। तो देखिए, द आंसर इज कि आप लो बजट में फोटोग्राफी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ें बताते हैं कि आप बस 50,000 रुपये में फोटोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, उससे आपका पूरा करियर बन जाएगा। तो आप इन चक्करों में मत पड़िए, ये कहीं भी ट्रू नहीं है। ये दूर दूर तक इस बात से मैं सहमत नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब आप अगर इक्विपमेंट लेने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप एक नॉर्मल से नॉर्मल कैमरा बॉडी और उसके साथ में एक लेंस, एक फ्लैश, एक बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी और एक मेमोरी कार्ड भी लेंगे तो भी आपका जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास चला जाएगा। और दूसरी चीजें फिर लाइटिंग और ये दूसरी इक्विपमेंट जब आप इकट्ठे करेंगे तो उसके साथ साथ जो है आपकी कॉस्ट जो है कम से कम 7-8 लाख रुपए तक चली जाएगी। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी लोगों की बातों में ना जाएं। जो आप सोशल मीडिया में इसमें देखते हैं वो हर बात सच नहीं होती है। तो अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे तो फोटोग्राफी आप जो है कम बजट में नहीं कर सकते हैं। दैट इज द ट्रूथ, वो 100% ट्रूथ है, उससे आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपके माइंड में बजट लेके चलिए। स्टार्टिंग के लिए आप सिर्फ कैमरा बॉडी ले सकते हैं और लेंस ले सकते हैं, बट आगे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छे मेमोरी कार्ड में, अच्छे लाइटिंग में और प्लस अच्छा एडिटिंग के लिए कोई पीसी में। तो ये सारी चीजें करके आप जो है कम से कम आप बजट मान के चलिए 7 से 8 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग में चाहिए इस चीज को शुरू करने के लिए प्रोफेशनली, ताकि आपका काम कहीं रुके नहीं। आप नहीं तो डिपेंडेंसी में रह जाएंगे, एक दूसरों के ऊपर रह जाएंगे कि मैं उससे ले लूंगा, बट उससे आपका काम होगा नहीं। कभी आपको चीजें मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। आप रेंट आउट करना चाहेंगे तो रेंट आउट का भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट वो हर टाइम इतना फीजिबल नहीं होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप फोटोग्राफी सीखने का और उसको प्रोफेशनली प्लान करना चाह रहे हैं तो आप जो है ये बजट भी माइंड में लेके चलिए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि मैं एक कैमरा ले लूंगा, एक बॉडी ले लूंगा और मैं उससे जो है अपना काम शुरू कर दूंगा। बट जब मैंने शुरू किया तो करते करते मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, अभी मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, फिर मुझे उस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो ऐसे करते करते मेरे जो है आज कम से कम जो मेरा सेटअप है तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। तो जो मेरी आप लोगों को सजेशन है, आप जो है अगर प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो फिर उसमें मन लगा के काम करिए, धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठी करिए, एक बार में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आपको लगे एक बार में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर आप उसमें सक्सेस नहीं होते तो आपको इस चीज़ का लॉसेस भी देखना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कैसा करना है। बट आप जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर के किसी की भी बातों में मत आइए जो ये कहते हैं कि आप 50,000 रुपए से या 30,000 रुपए या 20,000 रुपए से आप जो है फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। तो क्योंकि अगर आप देखो, अगर आज आप 4K में S-Log 10 बिट पे शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेमोरी कार्ड आता है, द ओनली मेमोरी कार्ड कॉस्ट इज 20,000 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 18 to 20,000 के आसपास आएगा। जैसे सोनी का थॉग वाला 160 GB अराउंड 20,000 के आसपास है। तो वो आप एक्सपेंसेस आपके दिमाग में रखिए और फिर आप उसको आगे उस हिसाब से परस्यू करिए। आप किसी की बातों में मत आइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमें फॉलो करते रहिए ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।